नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत सिंपल वे से लर्न करना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। पिछले लेक्चर में मैंने डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट डिस्कस किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट, यूकैरियोट का मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस है। यू मतलब ट्रू, कैरियन इज न्यूक्लियस। तो अगर हम लोग ह्यूमन डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन इज आल्सो यूकैरियोट, बराबर कि नहीं? तो उनका जो न्यूक्लियस है, ह्यूमन सेल का, ह्यूमन सेल लो, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का डायमीटर है 10⁻⁻⁶ मीटर। उसके अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे पैकेज होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम रिफर करना पड़ेगा। तो ये 3 डायग्राम आप रिफर करो। तो पहले देखो, फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है ये डीएनए है। ये जो डीएनए है उसका डायमीटर है 2 नैनोमीटर। डीएनए कैसा है? डबल हेलिक्स है, बराबर कि नहीं? और ये डीएनए आपको किधर दिखता है? क्रोमैटिन में दिखेगा। तो ये क्रोमैटिन के बाद में वो कंडेंस होके क्या बनता है? क्रोमोसोम दिखता है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एट अ सिंपलेस्ट लेवल क्रोमैटिन इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। मतलब क्रोमैटिन किससे बना है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए का डायमीटर है 2 नैनोमीटर। अब ये डीएनए क्या करेगा? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या करेगा? कॉइल होगा। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये एक साथ आएंगे और ये फॉर्म करेंगे न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम दिखते कैसे? यहाँ पे देखो, ये है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का। तो अगर आपने यहाँ पे देखा, ये है न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम बने हैं हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। अब ये हिस्टोन प्रोटीन को बोलते हैं यहाँ पे ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब क्यों? ऑक्टा मतलब 8, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। कौन से 8 हिस्टोन प्रोटीन? there are two molecule of H2A, there are two molecule of H2B, there are two molecule of H3 and there are two molecule of H4। मतलब हर एक हिस्टोन के दो दो मॉलिक्यूल है। कौन कौन से हिस्टोन के दो दो मॉलिक्यूल है? H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जितने भी हिस्टोन प्रोटीन है ये बने हुए हैं बेसिक अमाइनो एसिड। कौन से बेसिक अमाइनो एसिड? लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ओके, देयर आर टू बेसिक अमाइनो एसिड जिनका नाम है लाइसिन एंड आर्जिनाइन। उनके साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमेशा याद रखो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और आपको डीएनए जो पता है, डीएनए के अंदर फॉस्फेट रहता है, तो डीएनए के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो डीएनए क्या करेगा? कॉइल करेगा, रैप करेगा। किसके अराउंड कॉइल करेगा? ये हिस्टोन के अराउंड, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज, सो देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए क्या करेगा? रैप करेगा कि नहीं? डीएनए क्या करेगा? कॉइल करेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन और ये जो डीएनए है इसको टुगेदर बोलने का न्यूक्लियोसोम। तो आपको ये डायग्राम में जो दिख रहा है ये एक न्यूक्लियोसोम है, उसके बाजू में दूसरा न्यूक्लियोसोम है, और ये दोनों भी न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए। तो ये डीएनए जो रैप होता है वो कैसे होगा? ये डीएनए एक कंप्लीट टर्न फॉर्म करेगा, वन कंप्लीट टर्न फॉर्म करेगा अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, और 3/4 टर्न करेगा। मतलब कैसा है वो रैप? वन कंप्लीट टर्न प्लस 3/4 टर्न। ये कौन रैप है? डीएनए। तो यहाँ पे जो डीएनए आपको दिख रहा है ये एक कंप्लीट टर्न है और 3/4 टर्न है। इसका लेंथ यहाँ पे है 146 बेस पेयर। ओके, उसके बाद में ये क्या फॉर्म करेगा? लिंकर डीएनए। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लिंकर डीएनए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लिंकर डीएनए है। ओके, और ये लिंकर डीएनए का जो लेंथ है वो है 54 बेस पेयर। ओके, बेस पेयर तो आपको समझता है, दैट इज 80। ए एंड टी का एक बेस पेयर हुआ ना, ए इज गोइंग टू पेयर विथ टी, बराबर कि नहीं? जी इज गोइंग टू पेयर विथ सी, ग्वानिन इज गोइंग टू पेयर विथ साइटोसाइन, बराबर कि नहीं? तो ये एक बेस पेयर हुआ, ये दूसरा बेस पेयर हुआ। ऐसे कितने बेस पेयर है? 146 है, प्लस लिंकर डीएनए कितना है? 54, दैट बिकम 200 बेस पेयर। देखो डायग्राम में। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है? वन कंप्लीट टर्न, 3/4 टर्न,
लिंकर डीएनए, दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड 1 कंप्लीट टर्न 3/4 टर्न, फिर से लिंकर डीएनए 1 कंप्लीट टर्न 3/4 टर्न। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ये डीएनए बाहर नहीं आना चाहिए, अनरैप नहीं होना चाहिए, अनकॉइल्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए कौन मदद करेगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन प्रोटीन। मतलब ऑक्टामर के अंदर 8 है और H1 क्या है, बाहर है, ऑक्टामर के बाहर है। ये क्या प्रिवेंट करेगा, अनरैपिंग, अनकॉइलिंग प्रिवेंट करेगा। तो बाद में देखो ये H1 प्रोटीन दिख रहे हैं, H1 प्रोटीन ये सब एक साथ आएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे डार्क ब्लू कलर के, ये H1 प्रोटीन है, कैन यू सी दिस, ये H1 प्रोटीन, ये सब एक साथ आएंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, कैन यू सी दिस। ये सब H1 प्रोटीन है, जितने जितने भी मैंने एरो दिखा है ये सब H1 प्रोटीन एक साथ आएंगे और देखो स्पेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे लिखा है सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, उसका डायमीटर कितना है, 30 नैनोमीटर। आपका जो न्यूक्लियोसोम है यहाँ पे दिख रहा है, ये न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है, 10 नैनोमीटर। तो ऐसे 10 नैनोमीटर वाले न्यूक्लियोसोम एक साथ आएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। सोलिनॉइड का डायमीटर है 30 नैनोमीटर। ऐसे बहुत सारे सोलिनॉइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये सोलिनॉइड स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेंगे, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बराबर कि नहीं। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म लूप, ये लूप का लेंथ कितना है, 300 नैनोमीटर। ओके, ये लूप फिर से क्या फॉर्म करेगा, व्हाइट फाइबर फॉर्म करेगा, जिसका डायमीटर है जिसका विड्थ है 250 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखो फाइनली ये क्या फॉर्म कर रहा है, द 300 नैनोमीटर फाइबर, आपको दिख रहा है ये लूप वाला, आर कंप्रेस्ड, कंप्रेस हो जाएगा, ओके, और एक साथ नजदीक आएगा और फोल्ड करेगा टू फॉर्म 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर, और ये फाइनली क्या फॉर्म करेगा, दैट इज क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का टोटल लेंथ है 1400, लेकिन हर एक आर्म का लेंथ है 700 नैनोमीटर। समझ में आएगी नहीं। तो क्या क्या है स्टेजेस देखो, पहला है अपना डीएनए, डीएनए है 2 नैनोमीटर, ये क्या फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोसोम, वो है 10 नैनोमीटर। ये न्यूक्लियोसोम क्या फॉर्म करेगा, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है 30 नैनोमीटर। ये सोलेनॉइड क्या फॉर्म करेगा, लूप, जिसका लेंथ है 300 नैनोमीटर। ये लूप और कंप्रेस हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, द फाइबर, जिसका विड्थ है 250 नैनोमीटर। ये 250 नैनोमीटर फिर से क्या हो जाएगा, कंप्रेस होके 700 नैनोमीटर का एक आर्म फॉर्म करेगा क्रोमोसोम का, ऐसे दो आर्म है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1400 नैनोमीटर। तो ये जो पैकेजिंग है कैसे याद रखने का, उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। न्यूक्लियस का साइज इज 10⁻⁻6 मीटर, उसके अंदर डीएनए, ये ह्यूमन डीएनए के बारे में है, ओके, कितना डीएनए का साइज है, लेंथ कितना है, 2.2 मीटर। कैसे पैकेज है, तो आपको दिख रहा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का लेंथ कितना मैंने बोला था, 1400 नैनोमीटर, बराबर कि नहीं। ये क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमोसोम बना है क्रोमैटिन, बराबर कि नहीं। तो ये क्रोमैटिन फाइबर है, दिख रहा है ये सिंगल, ये क्रोमैटिन फाइबर का लेंथ कितना है, 700 नैनोमीटर, यस और नो। तो ये पूरा 700 नैनोमीटर है, ये किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ सोलेनॉइड फाइबर, दिख रहा है ये सोलेनॉइड फाइबर, ये सोलेनॉइड फाइबर का डायमीटर है 30 नैनोमीटर, यस और नो, ओके। और ये सोलेनॉइड फाइबर किससे बना है, न्यूक्लियोसोम से, तो ये न्यूक्लियोसोम का डायमीटर है 10 नैनोमीटर। अब ये न्यूक्लियोसोम किससे बना है, डीएनए प्लस ऑक्टामर, बराबर कि नहीं। तो ये डीएनए प्लस ऑक्टामर, और क्या है, ऑक्टामर के बाहर देर इज H1 हिस्टोन प्रोटीन, आपको याद है, बराबर। तो डीएनए कैसा है, डीएनए अराउंड द हिस्टोन, इट इज कॉल्ड एज कोर डीएनए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कोर डीएनए, कोर डीएनए मतलब डीएनए अराउंड ऑक्टामर। लिंकर डीएनए मतलब दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाला, तो ये हुआ लिंकर डीएनए। जितने भी एरो में दिखा रहा हूं ये सब क्या है, लिंकर डीएनए, आर यू गेटिंग दिस। तो लिंकर डीएनए और ये कोर डीएनए, टोटल दोनों का लेंथ कितना है मिला के 200 बेस पेयर। और डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, क्यों नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अभी हिस्टोन प्रोटीन के पास आएंगे, हिस्टोन प्रोटीन कितने कैसे बने हैं, देर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन। कौन से 4 हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ऑल हिस्टोन प्रोटीन कैसे है,
दैट इज बेसिक। और कौन से अमीनो एसिड से बने हैं, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनाइन। लाइसिन एंड अर्जिनाइन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके उनके साइड चेन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। सो देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके तो सेम थिंग यहाँ पे है, सेम थिंग। ओके वही क्रोमोसोम 1400, उसके बाद में 700 है, उसके बाद में 300 है, उसके बाद में 30 नैनोमीटर है, बाद में 10 नैनोमीटर, आपके टेक्स्ट बुक में 10 नैनोमीटर है, सो दैट इज न्यूक्लियोसोम, एंड फाइनली 2 नैनोमीटर। तो ये हुआ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। ये डीएनए की पैकेजिंग के साथ और एक छोटा टॉपिक मेंशन किया है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। ओके तो यहाँ पे देखो ये है अपना थर्ड स्लाइड जहां पे मैंने मेंशन किया है दो टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन होता है। कौन सा दो टाइप है, वन इज यू क्रोमैटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। ओके तो अगर आपने देखा कभी कभी ये जो क्रोमैटिन है, ये जो देखो न्यूक्लियोसोम बहुत सारे नजदीक नजदीक है, मतलब दे आर हाईली कंडेंस। तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा कंडेंस है तो वो क्या हो जाएंगे, डार्कली स्टेन हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। So what is heterochromatin? Heterochromatin is a part of chromatin which is more condensed. जो ज्यादा कंडेंस है उसको क्या बोलने का, हेट्रोक्रोमैटिन। और जहां पे लेस कंडेंस है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। तो क्या डिस्टिंग्विश है, देखो पहला लूजली पैक और कंडेंस उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। आपको दिख रहा है यहाँ पे यूक्रोमैटिन है, मतलब ये क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन कैसा है, डेंसली कंडेंस, डेंसली पैक्ड है। यूक्रोमैटिन कैसा है, दैट इज लूजली पैक्ड है और लूजली कंडेंस है। अब ये लूजली पैक्ड होने के वजह से ये लाइटली स्टेन करेगा, मतलब जब भी आप क्रोमोसोम को स्टेन करेंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा, लाइटली स्टेन होगा। वेयर एज हेट्रोक्रोमैटिन कैसा है, बहुत नजदीक है, उसके वजह से ये कैसे दिखेगा, डार्कली स्टेन दिखेगा। तो याद रखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन इज डार्कली स्टेन, यूक्रोमैटिन इज लाइटली स्टेन। ये दूसरा डिस्टिंग्विश है। ओके थर्ड डिस्टिंग्विश क्या है, देखो यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो यूक्रोमैटिन में अगर आपने देखा ये है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन में क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो अगर एमआरएनए या फिर आरएनए फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, बिकॉज ये डीएनए क्या है, इजीली अवेलेबल रहेगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए, तो ये इजीली क्या करेगा, आरएनए फॉर्म करेगा। तो यूक्रोमैटिन को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और यहाँ पे जो डीएनए है वो कम डीएनए है। हेट्रोक्रोमैटिन में क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन एकदम नजदीक है, कंडेंस है, इसकी वजह से डीएनए इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। ये डीएनए है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज को इजीली एक्सेस नहीं मिलता है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, इनएक्टिव है। यहाँ पे यूक्रोमैटिन कैसा है, यूक्रोमैटिन के पास लेस डीएनए है, हेट्रोक्रोमैटिन के पास मोर डीएनए है। तो ये आपको ये 4 पॉइंट है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में याद रखना है। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड। यूक्रोमैटिन कैसा है, लाइटली स्टेन है, ये कैसा है, डार्कली स्टेन है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और कंटेन लेस डीएनए। हेट्रोक्रोमैटिन कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड इट कंटेन मोर डीएनए। तो ये हुआ आपका टॉपिक डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट एंड टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। ओके ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।